कलीसिया में बहुत बहुत स्वागत है। और क्यों ना ये गीत हम गाएं, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ Hallelujah.
तेरी उपस्थिति जो आज के दिन इस आराधना में जब हम तेरे भजनों को गा रहे हैं, तेरे गीतों को गा रहे हैं, तेरी उपस्थिति इन गीतों के द्वारा हम में से कईयों के जीवन में काम कर रही है। और जब हम इस समय आराधना में और आगे बढ़ते हैं, हम परमेश्वर तेरी उपस्थिति को और ज्यादा महसूस करना चाहते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति से भर जाना चाहते हैं परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर एक उदाहरण रह सके अपने समाज में, अपने सर्कल में परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी
परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो परमेश्वर। हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर तेरा ही नाम ऊंचा रहने पाए परमेश्वर। किसी ऐसी वस्तु का नहीं, किसी ऐसे इंसान का नहीं परमेश्वर, पर तेरा, तू जो राजाओं का राजा है प्रभु यीशु मसीह, तेरा नाम हमारे जीवनों में ऊंचा रहने पाए प्रभु। हम आज के दिन ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कि तेरी आराधना के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में तेरी प्रसन्नता और होने पाए, तेरी तारीफ और होने पाए परमेश्वर, क्योंकि तू सब तारीफ और प्रसन्नता के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर इस समय हम आज की सभा को भी तेरे शक्तिशाली हाथों में देते हैं प्रभु। चाहे ये पूरी सभा ऑनलाइन तरीके से चल रही है परमेश्वर, पर तेरा काम, तेरा अद्भुत काम परमेश्वर, तू जैसे पहले करता था वो तरीका नहीं बदला परमेश्वर, क्योंकि तू सदा और अंत तक जैसे पहले था वैसे ही अब है परमेश्वर, और वैसा ही रहेगा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस छोटी प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਆਪਣੇ ਭੇਟ, ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਅਤੇ ਸਤੁਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ताकि परमेश्वर ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੰਡੇਲੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੌਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਔਖਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ राज्य ਦੇ बढ़ोतरी ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो मैं ये प्रोत्साहित करना चाहांगा, वही एक विश्वास, वही एक उम्मीद ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸੇ ਬਿੱਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, यही तुसी कहा है, यही तुहाडा वायदा है, यही हर एक दे जीवन दे विच पूरा होवे। मैं विनती कर प्रभु करदा हाँ। धन्यवाद प्रभु, ये जब दे रहे हाँ इसनू स्वीकार करना परमेश्वर, तो ये एक आशीष का कारण बन सके। सारी महिमा आदर तुहानू दिंदे हुए यीशु दे नाते असी प्रार्थना करदे हाँ, आमेन आमेन। अगे प्रभु दे वचन दे वल भी ध्यान देंगे। ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਰਸ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼
दे। जय मसीह दी। हैप्पी मदर्स डे मम्मा। मैं आपको पहले थैंक यू करता हूँ कि आपने बचपन से लेकर अभी तक मेरे जीवन में जो भी हमारी हेल्प की हमारे लिए किया, इसमें आपका थैंक यू करता हूँ। और मैं अपनी लाइफ का एक स्पेशल मोमेंट है जो आपसे शेयर करने वाला हूँ कि मेरे बर्थडे वाले दिन जबकि उस टाइम हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा थी, तो उस समय मैं थोड़ा चिंतित था कि मेरा बर्थडे कैसे मनेगा, कैसे होगा सारा कुछ। तो मैं उस समय बहुत परेशान था, पर आपने फिर भी मेरा बर्थडे एकदम अच्छे से मनाया। हम बाहर भी गए, बाहर घूमने गए, खाना खाया। तो मैं बस उसके लिए आपको थैंक यू करना चाहता हूँ, और बाकी जो भी आपने मेरी लाइफ में किया उसके लिए मैं फिर से आपका थैंक यू करता हूँ। और कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े लाइफ में मैं हाजिर हूँ। और बाकी आई लव यू एंड हैप्पी मदर्स। सारी माओ को हैप्पी मदर्स डे। लॉकडाउन का महीना था। हमारे घर में बहुत पैसों की तंगी आ गई थी, जिस कारण मेरे मम्मा ने सेविंग्स कर करके मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे मनपसंद कपड़े दिलाए और हमारे घर में छोटी सी पार्टी हुई। इससे मुझे पता चला कि मेरे मम्मा मुझसे कितना प्यार करते हैं। जब मैं 7-8 साल की थी तब मैं सेल्फ से गिरकर मेरी बाजू में फ्रैक्चर आ गया था। तब मेरी मम्मा ने मेरी बहुत केयर की। थैंक यू मम्मा। हैप्पी मदर्स डे। ਸਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਮਦਰਸ ਡੇ। ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਵਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਜੀਵਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਮਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਮਤ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ हैप्पी मदर्स डे। लव यू मोम। जय मसीह की। आप सबका स्वागत है। आज के दिन चर्च होते हुए हम लोगों ने काफ़ी सारा प्लान्स बनाया था मदर्स डे के लिए, पर वो कामयाब नहीं हो पाया और शायद परमेश्वर की कुछ और योजना थी। पर हम सब ज़रूर किसी ना किसी दिन अपने बेस्ट कपड़ों में चर्च आएंगे। आज मदर्स डे है और मुझे उम्मीद है कि कई सारी माँओं ने अपने बच्चों के लिए स्पेशल बनाया होगा, बच्चों ने आपको स्पेशल कुछ गिफ्ट दिया होगा। अगर ऐसा है आप कलीसिया में ज़रूर फ़ोटोज़ भेजिएगा ताकि हम देखें और आनंदित हो। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बना रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो वैसा ही बनेगा जैसा मेरे बच्चे चाहते हैं। एनीवेज़, आज का दिन है, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रचार करने का मौका मिला है और मैं बहुत बहुत खुश रहती हूँ जब मैं सोचती हूँ कभी भी कि मैं एक माँ हूँ। और ये हर शादीशुदा औरत का हक है, हर शादीशुदा औरत का अधिकार है। और एक टाइम था डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा था कि शायद आपको 3rd डिग्री बैरननेस है। मुझे नहीं पता 3rd डिग्री बैरननेस एक्चुअली किस एक्सटेंट तक जाता है, पर मुझे बैरननेस का इतना मतलब मालूम है कि माँ बनने में तकलीफ़ होना या माँ नहीं बन पाना, उसका मतलब ये होता है। और महीने के अंदर अंदर हमें पता चला बम्बल आने वाला है और प्रभु ने मुझे सिर्फ एक नहीं पर 2 बच्चों की आशीष दी है। मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा सामर्थ सैमुअल और मेरी प्यारी सी गुड़िया जरूशा जैनेट। ये दोनों की वजह से हमारे घर में बहुत चहल पहल रहती है, खुशी रहती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे मम्मी मम्मी अम्मा 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 करके मुझे बुलाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज के दिन, आज जितनी भी माएँ हैं, आज के दिन का स्पेशल एक एहसास हो रहा होगा, एक स्पेशल अनुभव होगा और आप स्पेशल फील कर रहे होंगे क्योंकि आप एक माँ हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। माएँ मेरे हिसाब से अलग अलग माएँ होती हैं। कहने का ये मतलब है कुछ माएँ हैं जो काम कर रही होती हैं, ऑफिस जाने वाली माएँ होती हैं। कुछ माएँ होती हैं जो पूरा टाइम घर में रहती हैं। कुछ माएँ होती हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रही होती हैं। पर जो भी है हम सब माएँ हैं और हम सबों को
एक स्पेशल जॉब मिला है अपने बच्चों की देखभाल करने का। जब हम बाइबल की ओर देखते हैं, 3 ऐसी माएँ हैं जिनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उसमें से सबसे पहली माँ यकोबेद है, जो मूसा की माता थी। हम अक्सर भूल जाते हैं, हम अक्सर कहते हैं यकोबेद मूसा की माता थी, पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि यकोबेद 3 महान अगुओं की, अपने समय के 3 महान अगुओं की माँ थी। मूसा, उसकी बहन मिरियम और उसका भाई हारून या आरोन, जिसको अंग्रेजी में हम आरन कहते हैं। इन 3 बड़े बड़े अगुओं को जन्म देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, परंतु वो जन्म से ही अगुए नहीं बने थे। उनको पाला इस ढंग से गया था कि वो अगुए बनने की तैयारी कर रहे थे। ऑफ कोर्स उनके जीवन में बुलाहट थी, पर उस बुलाहट को पूरा करने में मेरे ख्याल से यकोबेद का बहुत बड़ा हाथ था। तो आज हम सबसे पहले यकोबेद की ओर ध्यान देंगे, जो एक जिम्मेदार माँ थी। वो माँ जो जिम्मेदारी लेती थी। जिम्मेदारियाँ अलग अलग तरीके की होती हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जिस चीज़ के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं उसके लिए हम काम करते हैं, उसके लिए हम समय देते हैं। अपने बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारी है, हम उनको क्या बनाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, आप और मैं उसके प्रति कार्य करेंगे, उसके प्रति टाइम देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे यकोबेद ने दिया। अब हमें ध्यान से अगर हम बाइबल को पढ़ें तो यकोबेद एक ऐसे समय में रह रही थी, ऐसे समय से गुजर रही थी जो मिस्र देश के अंधकार भरे समयों में से बताया जाता है। मिस्र देश में इजरायली दासत्व की भूमिका निभा रहे थे, दासों की तरह, स्लेव्स, अंग्रेजी में स्लेव्स कहते हैं, दासों की भूमिका निभा रहे थे, दासों की तरह रह रहे थे। उनके साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार हो रहा था, और ये परमेश्वर की ही दया थी, परमेश्वर का साथ था, जिसके कारण वो इतने साल मिस्र देश में रह पाए और निभा पाए। हमें याद है कि फिरौन ने ये हुक्म दिया था कि छोटे बच्चों को, यदि वो लड़का है तो उसको मार दिया जाए, क्योंकि फिरौन को यह डर था कि यदि इजरायली लड़के बड़े होंगे तो आने वाले दिनों में फिरौन की गद्दी छीनकर मिस्र देश पे इजरायली राज करने लगेंगे। परंतु उसके बीच में भी यकोबेद ने 3 महीने तक मूसा को छुपा कर रखा। आप सोच सकते हैं कि अगर आप कहते हैं और मैं कहती हूँ कि हमारे घर की ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर हर वक्त हम उस परेशानी में डूबे रहते हैं कि बच्चों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। अगर हम कहते हैं बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ, मेरे पास पहले ही सोचने के लिए बहुत कुछ है, इतनी टेंशन में मैं हूँ, वो बात कहीं ना कहीं सही नहीं है। हमें उसकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, जैसे यकोबेद के लिए था। उसने 3 महीने, अब आप सोच सकते हैं बच्चा रोता भी है, बच्चा चिल्लाता भी है, 3 महीने का बच्चा, उसको भूख लगेगी, उसको ये नहीं समझ है कि मुझे इस समय रोना है जब सिपाही बाहर से गुजर रहे, या इस समय नहीं रोना चाहिए कि जब सिपाही गुजर रहे, अगर उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली तो वो मुझे मार डालेंगे। 3 महीने के बच्चे को मालूम नहीं होता है। ऐसे हालात में यकोबेद ने अपने बेटे को छुपा कर रखा, बहुत बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यकोबेद के मन में एक उम्मीद था कि परमेश्वर ने यदि मूसा के जीवन में बुलाहट दी है तो वो उसको ज़रूर पूरा करेगा। आमेन। तो फिरौन की आज्ञा से यकोबेद ने मूसा को बचा कर रखा। उसने वो जिम्मेदारी ली कि नहीं, मैं अपने बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ूंगी। और वही नहीं, जब उसने नील नदी में अपने बच्चे को एक टोकरी में रख के बहाया, उसने मिरियम से कहा, जाके देखो ये टोकरी कहाँ पर जाकर रुकती है। जाहिर सी बात है, फिरौन के महल के बाहर में फिरौन की बेटी नहा रही थी, उसने उस टोकरी को देखा, मूसा को उसमें से निकाला। उसी समय उसको पता चल गया था कि ये इब्री बच्चा है, मिस्री बच्चा नहीं है। और मिरियम वो देखकर राजा की बेटी के, क्योंकि राजा की बेटी माँ नहीं थी,
वो राजा की बेटी के पास आई और कहती, क्या आपको दूध पिलाने के लिए धाई चाहिए? बड़े बड़े घरों में पुराने ज़माने में माएँ दूध नहीं पिलाती थी, परंतु धाइयों को रखती थी। अंग्रेज़ी में उनको वेट नर्सेस कहते हैं, जो बच्चों को दूध पिलाते थे। उनका ये मानना था कि उनकी खूबसूरती चली जाएगी, राजकुमारियों की खूबसूरती चली जाएगी, या अमीर घर के जो औरतें हैं उनकी खूबसूरती चली जाएगी अगर उन्होंने अपना दूध बच्चे को पिलाया। तो इसीलिए वो धाइयाँ रखती थी उस समय में। तो मिरियम ने जब ये देखा तो भागी भागी राजकुमारी के पास गई और कहने लगी, क्या आपको दूध पिलाने वाली धाई चाहिए? मैं एक अरेंज कर सकती हूँ। और फिर वो गई और अपनी माँ के पास बताया, और यकोबेद भागी भागी राजमहल में आई और वो मूसा की वेट नर्स यानी वह धाई बन गई जो उसको दूध पिलाती थी। परंतु वो समय था जब यकोबेद धीरे धीरे मूसा को इब्री नियम कानून और परमेश्वर के बारे में धीरे 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 उसको बताती थी, और वही सुन सुनकर मूसा बड़ा हुआ। इसका एग्जाम्पल हम कहाँ पर देखते हैं? मैं चाहूँगी आप अगर अपने बाइबल्स अगर आपके पास हैं तो यदि आप दूसरा अध्याय, निर्गमन का दूसरा अध्याय की ओर अपने बाइबल्स को खोलेंगे तो वो पूरा अध्याय इस बारे में बात करता है कि किस प्रकार से यकोबेद ने मूसा को बड़ा किया और कैसे वो राजकुमारी को मिला और उसके आगे की कहानी। परंतु मूसा के अंदर इब्री नियम कानून, परमेश्वर का भय, परमेश्वर के राज्य के बारे में, और यह कि मैं एक इब्री हूँ, एक इज़राइली हूँ, मैं मिस्री नहीं हूँ, मुझे इज़राइलियों के लिए खड़ा होना है, मुझे इज़राइलियों को निकालना है, मुझे इज़राइलियों को बचाना है, वो फीलिंग कहाँ से आई? ये सब यकोबेद ने उसके कान में धीरे धीरे डाला था। और फिर उसका नतीजा क्या हुआ? यदि हम निर्गमन दूसरा अध्याय और उसका 11 आयत पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा। बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। यकोबेद ने एक जिम्मेदारी उठाई मूसा को यह बताने के लिए कि तू वो जिम्मेदार व्यक्ति है। जैसे माँ जिम्मेदार है वैसे बेटा तू जिम्मेदार है कि तू यहाँ से इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल कर ले जाएगा। हालेलुया। जिम्मेदारी अलग अलग तरीकों की होती है, और जब मैं जिम्मेदारी की बात करूं, मुझे अपनी सास की मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ इस बात के लिए कि जब तकरीबन 8 साल तक मेरे फादर इन लॉ काफ़ी बीमार रहे हैं, उनको पैरालिसिस हो गया था, अधरंग हो गया था। आप सोच के देख ही सकते हैं कि एक इंसान चल फिर नहीं पा रहा था, और मेरी मदर इन लॉ उनका ध्यान रखती थी। उन्होंने हम लोगों को कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो किन दुखों से गुज़र के जा रही थी। बहुत दुखों से गुज़र के जा रही थी। डैडी को उठाना, नहलाना, मतलब उनको साफ़ करना, उनको खिलाना, मतलब थक जाती थी। हम लोग देखते थे थक जाती, पर उन्होंने कभी किसी भी दिन ये हमसे नहीं कहा कि डैडी को तुम खिला दो या डैडी को तुम नहला दो। वो जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर उठा ली थी। उन्होंने अपने बच्चों को, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हालांकि मैं उनकी बहू हूँ, पर उन्होंने मुझे अपनी बेटी के समान देखा। अपने बच्चों को उस दुख से, मतलब वो दुख जो उनको लगता था नहीं मैं उठा लूँगी ये दुख, उसमें से, उस दुख से हमको दूर रखा। वो एक जिम्मेदारी, उस तरीके की भी एक जिम्मेदारी होती। मुझे एक और कहानी याद आती है। मैंने बचपन में ये देखा था। एक लड़की थी, अपनी माँ के साथ रहती थी, और वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। तो एक दिन उसने खाना बनाया और माँ काम पे गई हुई थी। माँ जब शाम को वापस आई तो उसने देखा उसके घर में अचानक रिश्तेदार आ गए। तो माँ ने क्या किया, फटाफट खाना निकालने लगी, और खाना निकालते समय जो दाल या सब्जी बनाई थी, गलती से माँ का ही हाथ लग के वो पानी दाल में पड़ गया। तो जब उन्होंने वही परोसना पड़ा, क्योंकि उस समय वही था खाना मेहमानों के सामने, रिश्तेदारों के सामने। तो जब वो खाना लेके माँ रिश्तेदारों के सामने आई तो दाल, जाहिर सी बात है, पहले से ज़्यादा पतली हो चुकी थी।
तो रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाते हुए कहा ये दाल ज़्यादा पतली नहीं है, तो माँ ने फट से वो जिम्मेदारी अपनी बेटी के ऊपर डाल दी, ये कहते हुए कि मैंने नहीं बनाया है, ये इसने बनाया है, इसने अपने तरीके से बनाया है, इसलिए दाल स्वादिष्ट नहीं बनी। जबकि वो दाल बहुत अच्छी बनी थी पानी गिरने से पहले, उसमें दाल और सब्जी जो कुछ भी था। तो ये सब बातें सुनकर मुझे ये लगा माँ को चाहिए था कि अपने बेटी को वहाँ पर प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जिम्मेदारी ले कि नहीं मेरी गलती से हुआ, परंतु उन्होंने अच्छा बनने के कारण अपनी बेटी पर वो आरोप थोप दिया। तो मेरे प्रियो, यकोबेद के जीवन से हम सीखते हैं कैसे एक जिम्मेदार माँ हमको बनना चाहिए। और यकोबेद के जीवन से तो वाकई में बहुत बड़ा सबक हमको मिलेगा, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वो एक अंधकार के समय में किया, एक दुख भरे, जहाँ पर हम माएँ कह देती ओ मैं तो इतनी टेंस हूँ, मेरे अंदर इतनी टेंशन है, बच्चों की तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला। उस समय हमें ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, माँ होते हुए हमें उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर 3 लोग हैं जिन्होंने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया। नओमी, जिसने एक उदाहरण का जीवन जिया, वो एक अच्छी सास और अच्छी माँ थी। नानी लोइस और माता यूनिके, जिनके बारे में हम दूसरा तिमुथियुस में पढ़ते हैं। जो तिमुथियुस की माँ यूनिके थी, उनका नाम यूनिके था, और उनकी जो नानी थी उसका नाम लोइस था। मैं आपको वचन के द्वारा ये समझाऊंगी। नओमी, जैसा कि हम जानते हैं कि वो मोआब देश में किन्हीं कारणों से आके रह रही थी, क्योंकि यहूदा में अकाल पड़ गया था, और जब वो मोआब में आई तो नेचुरली उसके बेटों की शादी मोआबिन, जो कि गैर मसीह लोग हैं, उनके साथ हो गई। और कुछ समय के बाद नओमी के पति और बच्चों की भी मृत्यु हो गई। और तब नओमी ने ये सुना कि यहूदा देश में अकाल ख़त्म हो गया है, वहाँ पर खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। तो नओमी ने तय किया कि वो वापस यहूदा के देश में जाएगी, और वो अपनी दोनों बहुओं को कहने लगी क्योंकि तुम यहाँ से हो तो तुम यहीं पर रहो, मोआब में ही रहो। और बड़ी बहू तो एक्चुअली दोनों तैयार थी नओमी के साथ जाने के लिए, परंतु फिर बड़ी बहू मान गई कि ठीक है मैं यहाँ पर रह जाऊंगी। परंतु छोटी बहू, जिसका नाम रूथ था, उसने कहा नहीं मैं तेरे साथ जाऊंगी। उसने नओमी के साथ जाने का निश्चय किया। नओमी हम पढ़ते हैं इसमें रूथ, उसका पहला अध्याय और 16 आयत, उसमें लिखा है, रूथ बोली तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होएगा। एक्चुअली रूथ उसका पहला अध्याय और 10वें आयत में वास्तव में एक्चुअली दोनों ही अपनी सास के साथ यहूदा देश में जाना चाहती थी। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा ऐसे सोचें, नॉर्मली सास और बहुओं की पटती नहीं है, उस जमाने में भी शायद नहीं पटती होएगी। ऐसा क्या था नओमी में कि रूथ और दूसरी जो बड़ी वाली बहू थी वो फिर भी मतलब पति ना होने के कारण भी अपनी सास के साथ जाना चाहती थी। नओमी का जीवन, जिस तरीके से वो अपने बेटों और अपनी बहुओं के सामने जीवन जीती आई थी, एक उदाहरण का जीवन, एक ऐसा जीवन जिसको देखकर नओमी की दोनों बहुओं को परमेश्वर के बारे में पता चला। शायद दोनों बहुओं ने ये सोचा होगा कि अगर जो मेरी सास का परमेश्वर है वो मेरी सास को इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, तो वो परमेश्वर स्वयं कितना अच्छा रहा होगा। आमेन। माँ होने के नाते हम बच्चों के सामने क्या करते हैं क्या नहीं करते, इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैंने कुछ बातें सुनी हैं, देखी भी हैं, जहाँ पर माएँ अपने बच्चों से कहती हैं जा जाकर देख कर आओ पड़ोसी आपस में क्या बात कर रहे हैं, फिर आकर मुझे बताना, मैं तुझे 5 रुपए दूंगी, है ना। क्या वो एक उदाहरण का जीवन है? बच्चा हमसे क्या सीख रहा है?
हमें ये सोचना चाहिए, वो भी कल को वही करेगा, जाहिर सी बात है। और उसी समय मैं दूसरा तिमुथियुस 1:5 में नानी, जो तिमुथियुस की नानी लोइस और उसकी माता यूनिके, उनके बारे में जो कहा गया है, जो पौलुस ने बोला, वो मैं पढ़ना चाहूँगी। दूसरा तिमुथियुस 1:5, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि वे तुझ में भी है। ये पौलुस तिमुथियुस से कह रहा है कि तेरी माँ और तेरी नानी, उनके अंदर जो निष्कपट विश्वास परमेश्वर के प्रति था, वही तेरे अंदर आया। मेरे प्रियो, नानी लोइस ने माता यूनिके को निष्कपट विश्वास के बारे में सिखाया, माता यूनिके ने तिमुथियुस को निष्कपट विश्वास के बारे में सिखाया, जो दिख रहा था। हम अपने बच्चों के सामने क्या उदाहरण है, अपने जीवन के द्वारा उनको क्या सिखा रहे हैं। नओमी की दोनों बहुएं उसके पेट की जन्मी औरतें नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने जितने साल भी अपनी सास के साथ रही, उन्होंने अपनी सास के जीवन से कुछ सीखा था। आमीन। ये सोचने वाली बात है, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। कई बार चिल्ड्रंस चर्च में ऐसा होता है, टीचर्स मुझे बताती हैं, टीचर्स ने मुझे बताया कि हम पेरेंट्स को कहते हैं, माता पिता से कहते हैं, बच्चा ऐसे कर रहा है, बच्चा वैसे कर रहा है, और अक्सर माता और पिता का ये जवाब होता है, 2 थप्पड़ मार दो बच्चे को। थप्पड़ मारना हमारा काम नहीं है, थप्पड़ मारना माता पिता का काम है। हफ्ते भर में सिर्फ 1 घंटा बच्चा हमारे पास आता है, 6 दिन 7 दिन बच्चा घर में रहता है। आपका जिम्मेदारी है, माँओं की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे हैं। बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही गहरी बात है। मैंने देखा है, मैंने सुना है, माँओं को अपने बच्चों को गलत सिखाना, और फिर माएँ जाकर जब बच्चा शर्मिंदगी का सामना करता है, दुनिया में लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, ऑब्वियसली उसने कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा, और क्योंकि वो घर में इतना समय रहता है, बचपन से ही उसने सीख लिया होगा। तब माएँ जाकर अपने बच्चे के किए पे पर्दा डालती हैं, बच्चे की तरफ से पर्दा डालकर बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। वो उससे भी बड़ी गलती है। आपको एक कहानी याद होगी कि एक जेल में एक चोर था, तो जब उसको कटघरे में खड़ा किया तो उसने कहा, मैं अपनी माँ से एक बार मिलना चाहता हूँ। तो उसकी माँ को लाया गया और माँ से कहता, मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत छोटे में ये कहानी सुनी थी। जैसे ही माँ पास में आई, उसने ज़ोर से अपनी माँ के कान को काट लिया। तो फिर न्यायाधीश ने पूछा, तुमने अपनी माँ के कान को क्यों काटा? कहता, ये वो औरत थी जिसने मुझे चोरी करना सिखाया। जब मैं छोटा था, मैं स्कूल गया, मेरे पास पेंसिल नहीं था, मैंने घर में आके अपनी माँ से कहा, मेरे पास पेंसिल नहीं है, मुझे पेंसिल दिला दो। तो मेरी माँ ने कहा, बगल वाले बच्चे के पेंसिल बॉक्स से एक चोरी कर लेता। आप समझ रहे हैं? तो हमें एक उदाहरण का जीवन जीना है, हमें एक ऐसा जीवन जीना है जो बच्चे सब देखते हैं, बच्चे सब जानते हैं। एक ऐड है ना, मेरे को पता नहीं बोनवीटा का है ऐड, किसका है, उसमें ये कहा गया 5 साल तक के बच्चे के दिमाग में बहुत कुछ रजिस्टर हो जाता है। तो हम ये ना कहें बच्चा छोटा है, अभी उसको नहीं पता क्या है। हमें एक उदाहरण का जीवन जीना चाहिए, जैसे माता यूनिके और नानी लोइस और नओमी जैसी सास ने जीवन जिया। इसका बहुत हमको ध्यान रखना चाहिए। हन्ना ने सैक्रिफाइस किया, उसने बच्चा हुआ, इतने सालों बाद बच्चा हुआ, पर उसने ये मतलब ये तय कर लिया, नहीं मेरा बच्चा कुछ सीखेगा, इसीलिए मुझे एली के पास उसको भेजना। बल्कि बात यह हुई कि एली ने शमूएल के जीवन के द्वारा कुछ सीखा, और आने वाले दिनों में शमूएल वो व्यक्ति था जिसने दाऊद का अभिषेक किया।
और वो भी क्यों किया? क्यों शमूएल उस ओहदे पे पहुंच पाया? कि उसकी माँ ने बचपन से ही एक बलिदान किया था कि वो अपने बच्चे को कुछ सिखा सके। ज़रूर शमूएल ने वो बात अपनी माँ से सीखी होगी। एक ऐसी माँ जिसको उदाहरण का जीवन जीना है। और तीसरा, मैं आपसे और कुछ नहीं कहूँगी, प्रभु यीशु मसीह हमारी संपूर्ण माँ। इस पैंडमिक के दौरान आप लोग बहुत सारे दुखों से गुजर कर जा रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रही थी, आपको पता है उस वीडियो में ये लिखा गया था कि वैक्सीन, पैंडमिक के इसके लिए, कोरोना के लिए वैक्सीन मिल रहा है, ठीक है। और वो वैक्सीन जो है क्या करता है, जब वैक्सीन हमारे शरीर में लगता है वो एंटीबॉडीज़ पैदा करता है और वो एंटीबॉडी सीधे हमारे इम्यून सिस्टम में जाती है। तो जब भी किसी व्यक्ति को कोरोना होता है तो वो एंटीबॉडीज़ उसको पहचान के उससे लड़ता है ताकि कोरोना ना हो इंसान को। अगर हो भी जाता है तो वो बढ़े ना या उसका नुकसान ना हो। पर ये व्यक्ति बहुत अच्छी बात कह रहा था कि आपको पता है कि हम अपने घर में बैठे बैठे एंटीबॉडीज़ पैदा कर सकते हैं। कैसे पैदा कर सकते हैं? जब हमारे जीवन में आनंद है, जब हमारे जीवन में शांति है, जब हमारे जीवन में खुशी है। जब हम दुखी हैं तो कोई हमारा दोस्त आकर कह रहा है चिंता नहीं करो, मैं हूं ना। और फिर मान लीजिए अगर आप रो रहे हैं तो आपके परिवार का कोई जन आपके आके ये कह रहा है फिक्र की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मान लीजिए आपको कोई फ़ोन कॉल आ गया और उस समय आपको अरे आपका काम हो गया है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं। जब हम आनंदित होते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हमारे मन में शांति होती है और वो ये सारे एंटीबॉडीज़ को पैदा करते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है, वैज्ञानिक तौर पे ये प्रूवन है। मैंने आपको पहले भी बताया था, डॉक्टर कैरोलाइन लीफ, उन्होंने बताया था हमारे दिमाग में 2 तरीके की शाखाएं होती, एक काली और एक गुलाबी, फूल के समान खिलती है, डेंड्राइटिस कहते हैं उसको। जब भी हम कोई दुख वाला खबर सुनते हैं और उसके बारे में दुखी और अविश्वास के साथ सोचते हैं तो वो काला डेंड्राइटिस बढ़ने लगता है और पेड़ का रूप ले लेता है। परंतु जब हमारे अंदर खुशी होती है या हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो गुलाबी वाला डेंड्राइटिस बढ़ के इस काले वाले डेंड्राइटिस को मार देता है और हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं। मेरे प्रियो, जब आप परेशान हैं, कौन आपको तसल्ली के शब्द देता है? कौन आपको कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात को निवेदन, विनती, प्रार्थना के सामने, परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो? कौन आपसे कहता है तुम्हें उसकी फिक्र है? कौन आपसे कहता है उसको तुम्हारी फिक्र है? कौन आपसे कहता है मेरे पे भरोसा रखो, ओह बाइबल भरी पड़ी है? कौन आपसे कहता है डरो मत? कौन आपसे कहता है दृढ़ रहो? कौन आपसे कहता है हिम्मत बांधो? कौन आपसे कहता है मैं तेरे साथ हूं? कौन आपसे कहता है अपने बोझ को मेरे ऊपर दे दो? ओह, मेरे जीवन में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ अनगिनत तरीके से इस माँ ने मेरा ध्यान रखा है। पर अभी मैं महसूस करती हूँ कुछ वचन है जो आपको ज़रूरत है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3:3, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3:3। परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर रखेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यीशु मसीह आपका वैक्सीन है। भजन संहिता 32:7, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों को घेर लेगा। यशाया नबी 54:17 हिंदी में हम कहें उसका पहला भाग, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। व्यवस्था विवरण 31:6, तू हियाब बांध और दृढ़ हो और उनसे ना डर ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको न धोखा देगा ना छोड़ेगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर हम बाइबल को निकालें, अगर हम बाइबल खोलेंगे ही नहीं
तो हम जानेंगे ही नहीं। परंतु अगर हम बाइबल को खोलें और उन सारे वचनों को, आप अपना मोबाइल है उसमें आप यूट्यूब में जाइए, गूगल में सर्च कीजिए ऐसे वचन जो सहारा, बिब्लिकल बाइबल के ऐसे वचन जो आपको सहारा देते हैं, मेरा विश्वास है कि वो हमारे लिए एंटीबॉडीज का काम करेगा। जब भी घबराहट होती है, अरे परमेश्वर कहता है हियाब बांध, दृढ़ हो, उनसे ना डर, ना भयभीत। यही तो हमको चाहिए कि कोई आके हमसे कहे मैं तेरा हाथ पकड़े हुए हूं, मैं तुझे थामे हुए हूं, मैं तुझे संभाले हुए हूं, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर इतने अद्भुत तरीके से काम करता है। और आपको पता है, पिछले कुछ दिनों में मैं किसी बात से बहुत चिंतित थी। मेरा कभी कभी प्रार्थना करने का दिल भी नहीं करता था, ये सच्चाई है। और मैं परमेश्वर से कहती थी, प्रभु कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। और परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की, सिर्फ एक शब्द उसने मुझे कहा और मुझे ये महसूस हुआ कि वो सारी चीज़ें एक ही बार में, सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए हैं। और मुझे लगा कि परमेश्वर, मतलब एक दिन पहले ऐसा लग रहा था आंधी तूफान, ऐसा लग रहा था कुछ नहीं होगा, प्रभु कैसे होगा। एक दिन में परमेश्वर ने मुझसे बात किया। मैं उससे बात नहीं कर पा रही थी, मैं करना चाहती थी, पर बस मन में मेरे ये आ रहा था, प्रभु कैसे होगा, कैसे होगा। मेरे अंदर विश्वास नहीं रह गया था उस काम के लिए। और नेक्स्ट डे परमेश्वर ने बस एक शब्द मेरे से बात किया और वो समय था एक शांति, एक तसल्ली, उस मौके का, वो जो परिस्थिति था उससे सामना करने का एक दृढ़ निश्चय मेरे अंदर। नहीं प्रभु, तू मेरा पिता है, अगर तू स्ट्रांग हो सकता है, मैं तेरी बेटी हूं, तू मेरी माँ है जिसने मुझे स्ट्रांग होना सिखाया है, मेरी संपूर्ण माँ। इस भजन को सुने, मैं चाहती हूँ ये भजन जो कहता है माँ के समान है तू, इस भजन को सुने, एक एक शब्द को सुने। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप ज़रूर इस भजन के द्वारा आशीषित होंगे। आपका विश्वास, आपका आनंद, आपकी शांति सब इसके द्वारा वापस आएगी। इस भजन का आनंद लें। हम दोबारा मिलते हैं। समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है।
जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की हाथों में उठाकर तू घूमे, पलकों पे मुझे बिठाया है, पंखों में छिपाया है मुझको, गहरा तेरा मेरा नाता है। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज की सुबह आपसे बात किया है। अपने बच्चों को स्पेशल दिन आज को देने के लिए बढ़िया कपड़े पहनिए। हालांकि पैंडेमिक है, घर में ही आप मदर्स डे मना सकते हैं। बढ़िया खाना बनाइए। उसी समय मैं बच्चों से कहूँगी आप अपनी माँओं के लिए कुछ स्पेशल करें, कुछ बढ़िया सा बना के दें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, तू जो हमारी संपूर्ण माँ है, तूने माँओं को बाइबल में भेजा ताकि वो हमारे लिए एक उदाहरण रह सके। हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के लिए। मैं अपने बच्चों बम्बल और जरूषा के लिए धन्यवाद देती हूँ कि मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला। तूने मुझे माँ बनाया है क्योंकि तू जानता था मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ। परमेश्वर, ऐसे ही शांति, ऐसे ही आनंद हर एक जो सुन रहा है उसके जीवन में यीशु के नाम से देना। मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा सदा के लिए है। आमेन। हालेलुया। हैप्पी मदर्स डे एवरीवन। एंजॉय। फोटोज भेजना मत भूलिएगा लेगेसी मेकर्स वाले ग्रुप में। शुभ दिन हो।